हरामी, फुकौना और निबहुरा और निगोबर हो, सुनता नहीं, हरामी हो, यह गाली दे था। अब बतोहन के कहब दे सौचो दो भैया सुन। अरे टीवी पे लाइव जा रहा हो। बहुओं को भी तुम गाली देती? तो बहू सुनती नहीं है। कहाँ है बहू तुम्हारी? आई है? आज तो तुम्हारी घर पे रोटी बंद हो गई। बुला ले उसे। यानी बहू को बुलाओ, माइक से बुलाओ, गाली देके। अब गाली ना दइए। हमें काका कही तुमने, हमें काका कही तुमने जब हम मिले ना तुम्हें तो। हाँ सो हमें कह दी तुमने गाली, फिर काका बोली तुम। फिर अरे जब तुम्हारी एक महिला से बात हो रही थी आज से 9 महीना पहले, हाँ धाम पर, और जब तुम मंदिर से उतर के आई थी, जब उसने बताया था कि बाबा चला गया है, बाहर चला गया है, अब महीना भर बाद आएगा, उसको क्या कहा था तुमने? आज सन्यासी बाबा ने तुमको पकड़ लिया। कोई बात नहीं, अब तुम जी गाली बंद कर दो भाई। नहीं किसी को नहीं देना है ना बहू को देना। अब आज सो गुस्सा भलाई आए सो अपने चाहे थप्पड़ मार लियो, गाली ना दियो, बहुत खतरनाक गाली देते हैं। इसीलिए तो बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। हाँ कहाँ है? आई है? बुलाना है? बुलाइए, पर गाली दे के ना बुलाइए। आशा पांडे, अभिषेक पांडे आवा। बस इतना ही। आपको माइक देने में भी हमें डर लगता है। हम लिख लें माता। एक मिनट हम लिख लें माता। ये तो नहीं माता, यही है नहीं तुम गाली देती, यही है। ठीक है। वो तुम्हारा बड़ा बेटा है क्या? बड़ा बेटा घर पर आया था, खाना खाया पर था, और फिर झगड़ा करके इसके मारने के लिए झुका, फिर भाग गया घर। अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ। ये कौन है? उसी का लड़का है।
अच्छा, बैठिए भाई साहब। बहन दूर से दूर से, ये तुम्हें रोज गाली देती हैं? बैठो, है तो अच्छी बहू। अच्छे से बैठ जाओ बहन, अच्छे से बैठ। और भाई साहब तुम भी कम नहीं हो। कारण ठीक है, पढ़ लिख लेते हैं। आप पढ़ लेते हो? तुम तो पढ़ लेते हो ना, पर्चा पढ़ो। इनके नाम से अर्जी लगी इसलिए इनका विषय लिखा। बालक को दिमागी दिक्कत, समस्या, पागलों जैसी हरकत, गाली बकते हैं। 2002 से घर में दिक्कत बनी हुई है। वह पोता को भी दिक्कत हो गई। पोता मतलब इनका मूक बद्ध हो गया है। दिमाग घर में उठापटक मची रहती है। ब्रह्म राक्षस का दुष्प्रभाव है। ब्रह्म राक्षस हट जाएगा। वह पागलपन बालक का यानी तुम्हारे पति का ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। आओ चले, यही लिखा, समझ आ गई? सही है, हंसी भी ठीक है। सब करा दो, वो उद्यमी है। मोबाइल कहाँ है तोरो? इसी में मंत्र लिखा है, उसको लाना पड़ेगा प्रेतराज सरकार के दरबार में। हाँ ये लो, ठीक। चलो अब दोबारा लेते आइयो। अब हम सेना भेजें दे, ठीक है? हम आएंगे 2 महीने बाद आएंगे। हाँ, पेशी शुरू कर दइए धाम की। जाओ भभूति ले लो वहाँ से। और तुम सब उपद्रव छोड़ो, तुम्हारा उपद्रव भी कम नहीं है, ठीक है? जाओ। हाँ ठीक हो जाए। अब गाली ना दइयो मैया। हाँ वो दिमागी है, पागलपन है उनको साथ में। हाँ दवा भी चलने दो, दवा बंद ना करना जब तक ठीक ना हो जाए। दवा भी नहीं करते, फेंक देता है। करते हैं हम, उपाय करते हैं। आप अभी भभूति तो ले ही जाओ। प्रेतराज सरकार का भी हम दरबार अभी लगाएंगे। पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं ऐसा बाबा भी मैं नहीं मानता हूँ। सच्ची पूरे दिल से बोलता हूँ। मेरी मम्मी बहुत बड़ी पागल है इनके लिए। मतलब रात दिन घर पे उठते उतना ही करते रहते। यहाँ तक मेरे पापा ने एक बार इनको कुछ बोल दिया तो घर पे खाना नहीं दिया था मेरे पापा को। मतलब इतनी बड़ी भक्त है वो। आज भी हम लोग बहुत दूर से, मतलब सुबह से आए हुए, पता नहीं था कैसे मिले लेकिन आ गए। एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, जैसे मुझे विश्वास हुआ बाबा जी पे। मैं फोटोग्राफर हूँ, जैसे ये सब मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मेरा एक कार्ड खो गया था मेरे स्टूडियो पे, तो मेरी मम्मी को बोल दिया कि जा, तू तेरे बाबा पे विश्वास करती है तो बाबा को बोल। अगर उसने मेरा कार्ड ढूंढ के दे दिया तो उसका मैं बड़ा फोटो घर पे लगाऊंगा। मुझे आज भी याद है वो सर। बाबा मैं सच्ची बोलता हूँ, 10 मिनट नहीं लगे। मैं दो महीने से ढूंढ रहा हूँ, 10 मिनट नहीं लगे बाबा। 10 मिनट में मिल गया मेरा, और मुझे विश्वास हो गया। मुझे माफ करता, मैंने आप पे पहले विश्वास नहीं किया था। कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है ये, होता है। अविश्वास के बाद विश्वास बहुत प्रबल होता है। मैंने लगवा दिया आपका फोटो बाबा। मैंने बहुत बड़ा फोटो बड़ा लगाया ना। हर वक्त मेरी माँ स्नान करके पहले आपके बोलती है, आपको बेटा मांगती है। आज तो बोल रही थी सोने की राखी लाता हूँ। सच्ची आज बोली सोने की राखी लेके आता हूँ मैं। सच्ची बहुत दिल से, बहुत होता है यार। मैं अभी उधर बोला, सबको बुला रहे, मुझे नहीं बुला रहे। सब वाह, थैंक यू। शर्ट है ये? हाँ चलो आज हम शर्ट पहनेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो शर्ट पहनेंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैंने उधर ही बोल दिया, अगर मुझे बुलाया। अच्छा देखो, जैसी तुम शर्ट लाई वैसी मैचिंग का हम कुर्ता पहन के आए। बहुत बड़ा संयोग है। पूछो क्या समाधान चाहती हैं? कुछ हो गया समाधान आज मेरा। मैं धन्य हो गया, मैं गंगा नहा लिया। मैंने आपको महाकुंभ में भी देखा था, आपको महाकुंभ में भी देखा था। आपके इधर नाचा भी हूँ मैं। यह है संगम नगरी,
पूरा। हाँ ये है संग, वहाँ गीत लिखा था जी हमने। जी, मैं यहाँ पे नाचा भी हूँ भाई। बहुत अच्छा। भाई अब मैं ये पर्चा को भी फ्रेम बनाऊंगा, घर पे रखूंगा। अच्छी। हमने 3 बातें आपकी लिखी, माइक ले लो आप, हम गलत जो भी बोले। घर पर सन्यासी बाबा की अर्जी लगा रखी है, बच्चों की चिंता बहुत ज़्यादा सताती है, बेटा का भविष्य उज्जवल होगा वह बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी, चिंता ना करें, उसका कैरियर भी सफल हो जाएगा, स्वयं का पेट व पैर का दर्द भी ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। इसके ब्याह हम अपने हिसाब से करवाएंगे। पक्का धाम पर आइयो। गुरुजी आप मेरे सपने में बहुत बार आ गए, बहुत बार। गालियाँ खाइए स्टार्टिंग में आपके नाम से। आप बोलते हैं ना गुरु की कृपा होती है, तो धोती आज देख लिया, तो आपकी कृपा है हमारे ऊपर, मैंने समझ लिया, आज देख लिया आज मैंने। तुम्हारी शादी अगले साल हो रही है, पर जहाँ तुम चाह रहे वहाँ नहीं हो रही। नहीं होगी, ये एक ठैया पहले ही से बहू रखे हैं। नहीं होगी। अच्छा वो बीच में छूट गई थी, लड़ाई हो गई थी, हैं? ब्रेकअप हो गया? वही से होगी क्या? वो मेरे पे अरे उससे नहीं करनी है, उसका क्लेम तुम्हारे ऊपर जा रहा है। गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा इसका, मैंने नहीं नहीं तोड़ा है। तुमने नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है गुरुजी। नहीं तुमने नहीं, उसका उसने खुद, हाँ। मेरे संज्ञा जी ने आज ब्रेकअप कर लिया। मुझे बहुत टॉर्चर करता है। गुरुजी आप बोलो इनको, मैंने नहीं। मत बोलना, माँ के कारण नहीं हुआ है, वो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है। अच्छा भाभी कम नहीं है, कहाँ है आजकल? अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहे माइक पे, खुश रहे, खुश रहा। आओ मेरे हस्बैंड, मेरे पति को भी। बालाजी दया करें, बेटी को एक बार बालाजी के दर्शन करवा देना, खुश रहो, आशीर्वाद बराबर। कुछ नहीं खाता। बहुत अच्छे, बचपन से धाम आया करो, खुश रहो, जाओ। देखो हमारी भी आजकल दाढ़ी हो गई है, थैंक यू, कैसे आभार मानूं? थैंक यू। बहुत नहीं, खुश रहो, बहुत आशीर्वाद, जुग जुग जी। तो क्या करें, उसका मैसेज करवा दें तुम्हारे फोन पे? आप बोलो, आप जैसा बोलो, आप ना बोलो तो भी नहीं करूँगा। तो क्या करें, वहीं करवा दें ब्याह? नहीं आप बोलो वैसे, आप बोलो वैसे। नहीं नहीं तुमने नहीं तोड़वाया, उसमें तुम्हारी गलती नहीं। नहीं बोलूँगा, मेरी माँ नहीं बोलूँगा अभी से, नहीं बोलूँगा। ठीक है माँ, जाओ, हम देख ले भी अपने हिसाब से, जो उचित ब्याह होगा वो करवाए, वो फोटो खींच लें, मैं फोन में वो आपको दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलेगा चलेगा, प्लीज उधर देखो, प्लीज, मैं घर पे फ्रेम करवाऊंगा। अगला नंबर, गुरुदेव थैंक यू। वेलकम। ये भी फ्रेम करो, सफल हो गई। आज मैंने मान लिया कि भगवान होते हैं। आने दो इनको। साधु जी बैठिए, कहाँ से आए हैं? अच्छे से बैठो। मेरठ में कहाँ रहते आप? बसंत विहार। क्या नाम है? अच्छा। जय सिया राम। हर हर, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बुला लो, माइक ले लो। हेलो, आकांक्षा, 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 आजा बेटा, नहीं तो घरे जाके लड़ाई हुई है। आकांक्षा, आकांक्षा, तुम खुद ऐसे डरे डरे बोल रहे जैसे तुम्हें यहाँ भरोसा ना हो। क्यों? और कोई बात? तंत्र विद्या से ना? कहाँ पहली बार कहाँ धाम आए थे क्या?
अच्छा, परिवार में सब पर कृपा होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, परेशान बहुत ज़्यादा पत्नी को बनाता है, दिमाग को चकड़ लिया है, पागलों जैसी हरकत करने लगी है, डिप्रेशन में पहुंचा दिया है, वह मरने मारने की स्थिति प्रकट कर देता है। तंत्र ही है, कट जाएगा, चिंता ना करें, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। लाली है। एक मिनट, वही लगा रहे हैं अर्जुन। पुत्र योग का भी आशीर्वाद। काली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप के दे दियो, हम विधि कर देंगे बराबर धाम पे। अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे थोड़ी देर में। दोनों हाथ उठा के बोलो साधु जी। आइए, कहो महादेव कहाँ के हो? मेरठ के ही हो? माइक ले लो। हाँ बाबा, मेरठ के जी। मेरठ में कहाँ रहते हो? गुप्ता कॉलोनी। गुप्ता कॉलोनी। बैठिए। पहली बार आए? हाँ बाबा। तो भरोसा करते हो तुम? हाँ बाबा। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं बाबा। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? बाबा मेरे बेटे की तबीयत खराब है। क्या हो गया है? ये 3 महीने का था जब से दौरे आते हैं, उसके बाद दौरे आते थे इसको जब 3 जी, महीने का था। बेटा है ना? बेटा है। हमने लिखा बच्चे को जन्मजात दिक्कत, फिट की दिक्कत, मंद बुद्धि, ब्रेन कमजोर है, आयु से भी पीछे चल रहा है। 3 महीने में इसको दिक्कत होना प्रारंभ हुई थी। आराम लगेगा, समय लगेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बाबा आपका आशीर्वाद। बराबर लिखा? बिल्कुल सही। पेशी करनी है। बाबा ये ठीक ना बोलता है ना चलता है। पूरे शरीर में दिक्कत है, क्योंकि ब्रेन का और शरीर का दोनों का ही बहन विकास नहीं हुआ है। तो मंत्र चिकित्सा हम धाम पर कर देंगे, और समय तो लगेगा, तत्क्षण तो ठीक नहीं होगा, समय लगेगा, पर लीला हो जाए, चिंता नहीं करें। हाँ इतना तो लगभग। खुश रहो। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की।